गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध मजार को तोड़ने पर आगजनी और हिंसा हो गई थी। हिंसा में 4 लोगों की मौत और 100 से अधिक पुलिसकर्मी और कई नगर निगम कर्मचारी घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगाइयों की खोज जारी है। नमस्कार दोस्तों, जनमानस की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। बता दें दोस्तों कि कल गुरुवार को नगर निगम का अमला पुलिस प्रशासन के साथ अवैध मदरसा और मस्जिद को तोड़ने गया। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थर और कांच की बोतलों से हमला कर दिया और मीडिया कर्मियों और पुलिस के दर्जनों वाहन आग के हवाले कर दिए गए। डीएम वंदना सिंह चौहान ने खुलासा किया कि हमला प्लानिंग के तहत हुआ है। पत्थर और पेट्रोल बम पहले से ही जमा कर लिए गए थे। दोस्तों, बतला दें कि इतने भयावह मंजर के बाद प्रशासन ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। क्या दंगे का कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड के पास होने से तो नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले ही उत्तराखंड में विधानसभा में यूसीसी बिल पास हुआ है। क्या दंगाइयों का मस्जिद और मज़ार बहाना हो और असली मकसद यूसीसी पर गुस्सा निकालना तो नहीं? हालांकि कोई भी उपद्रवी बच नहीं सकता। पुलिस प्रशासन पाताल में से भी इन उपद्रवियों को खोज निकलेगी। दोस्तों, बतला दें कि उत्तराखंड पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड को चिन्हित कर लिया है। मास्टरमाइंड की पहचान अब्दुल मलिक के रूप में हुई है और बतला दें हल्द्वानी हिंसा के पीछे प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश घुसपैठियों का हाथ भी हो सकता है। ये आशंका बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल ने जताई है। बृजलाल उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। हल्द्वानी हिंसा में 18 नामजद और 5000 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। हल्द्वानी हिंसा में 6 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे और घायल पुलिस और निगम के कर्मचारियों का हालचाल जाना, साथ ही साफ और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बतला दिया कि इसकी भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वीडियो के आधार पर सभी दंगाइयों को पकड़ा जाएगा। सभी दंगाइयों के वीडियो मौजूद है। डीएम वंदना सिंह ने बतलाया कि अफसर को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। डीएम वंदना सिंह ने साफ बतला दिया कि यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है, यहाँ एक सोची समझी साजिश है। आगे बात करते हैं पाकिस्तान में चुनाव की। पाकिस्तान में गुरुवार को आम चुनाव की वोटिंग के बाद मतगणना जारी है। इस दौरान चुनाव आयोग ने बार बार गिनती रोकी है और करीब 24 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी कुछ ही सीटों पर नतीजों का ऐलान हुआ है। हालांकि जो रुझान सामने आए हैं उनमें इमरान खान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सबसे आगे चल रहे हैं। पार्टी का चुनाव निशान छिनने के बाद निर्दलीय लड़े इमरान खान की पार्टी के नेता करीब 100 सीटों पर बढ़त बनाए गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर नवाज शरीफ की पीएमएलएन को करीब 60 सीटों पर बढ़त है। इस चुनाव में सेना का समर्थन होने की वजह से नवाज शरीफ की जीत तय मानी जा रही थी और गुरुवार शाम को ही उनका विजयी भाषण होना भी तय था। लेकिन नतीजे आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसके बाद कई तरह के सवाल हैं। खासतौर से ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तानी सेना पीटीआई की जीत को स्वीकार करेगी या फिर पाक एक गृह युद्ध जैसी स्थिति की ओर बढ़ सकता है। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी ने कहा है कि जिस तरह से नतीजों में देरी की जा रही है उससे लगता है कि सेना इलेक्शन में कुछ हेरफेर कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसने इतना जद्दोजहद नवाज शरीफ को सत्ता सौंपने के लिए की है तो फिर वह आसानी से हार नहीं मानेगी। क्या मुजीब के समय जैसी स्थिति होगी? सामरिक विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने कहा। पाक की सेना ने जब जब चुनाव में दखल दिया अपने मन मुताबिक नतीजे हासिल किए। सिर्फ एक बार 1970 में ये देखने को मिला था जब सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे। सेना ने उस वक्त मुजीब को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन सेना की एक नहीं चली थी। इसके बाद नतीजा ये निकला था कि भारी हिंसा हुई थी और फिर कुछ समय बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट भी गया था। अब एक बार फिर चुनाव में पाक सेना हारती दिख रही है। उसने इमरान खान को जेल भेजने से लेकर पार्टी का चुनाव निशान छीनने तक सब किया, लेकिन उसके लोग फिर भी जीत रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि मुजीब जैसे एपिसोड फिर हो जाए। ये मान लीजिए कि जो लोग एक बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, अगर उनको हराया जाता है तो वो आराम से तो घर नहीं जाएंगे, फिर हिंसा होगी। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि लोगों के सामने फिर से सेना को हारना पड़े और पीटीआई की जीत को स्वीकार करना पड़े। पाकिस्तान फिर एक टुकड़े में टूट जाए
और एक और बांग्लादेश जैसा नया देश देखने को मिले कह नहीं सकते। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।